व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप अपनी वॉर टीम के साथ बैठक करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि डील ना होने की वजह से ट्रंप नए हमलों को भी मंजूरी दे सकते हैं। दूसरी ओर ईरान भी नई जंग की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि IRGC के पिछले तजुर्बे कुछ ऐसे रहे जिसके बाद उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा, लिहाजा ईरान 3 मोर्चों पर लड़ने की प्लानिंग पर अमल करता हुआ दिखता है। बिल्कुल, इन सभी हलचल के बीच एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव बढ़ने लगा है। बारूदी सुरंगें बिछाई जाने लगी है। अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्से में है, जबकि संकेत यह है कि अब बात वार्ता नहीं बल्कि बारूदी विध्वंस की तरफ जा रही है, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिकी हथियारों को टारगेट बना रहा है। खबर के मुताबिक ईरान लेबनान का बदला लेने के लिए किसी भी वक्त UAE को भी टारगेट बना सकता है। तो ये तमाम खबरें होंगी आपके सामने, एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है ये आपको बता दें। जी हां, और हमारे साथ करुणा 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करा दिया जाए। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और पूर्व राजदूत JK त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में ताजा अहम खबरों के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर यह अहम खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान में टारगेट तय कर दिए हैं। ईरान में बचे हुए टारगेट्स की लिस्ट तैयार कर दी गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह लिस्ट तैयार की है। NBC न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो ईरान में जो बचे हुए टारगेट्स हैं उनकी फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह लिस्ट तैयार कर ली है। और देखिए, एक और बड़ी खबर अमेरिका से, एक और ये बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। एक बार फिर सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। द जेरूसलम पोस्ट की खबर है ये। तो क्या दोनों नेताओं के बीच अगले युद्ध को लेकर बात हुई? क्या अगला चरण, अगला फेज युद्ध का शुरू होने वाला है, इसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है? और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक तरफ नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, और इजराइल का रुख, मनीष, हम सब जानते हैं कि इजराइल हर हाल में चाहता है कि जंग दोबारा किसी तरह से शुरू की जाए। जो मौजूदा डेवलपमेंट है वो किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट मीटिंग भी करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि उसमें ईरान पर बड़ा फैसला मुमकिन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की ये चिंता है कि कहीं अमेरिका और खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ एक ऐसा डील ना कर ले जिससे ईरान का पक्ष और अधिक मजबूत हो जाए, और फिर जिस ईरान को कमजोर होते हुए देखना चाहता है इजराइल, वो उसके ठीक विपरीत हो जाए। और इसीलिए लगातार इजराइल की तरफ से और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है अमेरिका पर कि वो जल्दबाजी में इस तरह की कोई गलती ना करे, या फिर राजनीतिक दबाव में ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि बकौल इजराइल उनका मानना यह है कि ईरान को कमजोर करना ही अमेरिका और इजराइल के हक में होगा, और इसके लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। जो दूसरी बात है कि अगर रिजीम चेंज ना भी हो रहा हो तो कम से कम जो संवर्धित यूरेनियम का मसला है, या फिर उनके जो मिसाइल कार्यक्रम है, क्योंकि 40 दिन की जंग में या फिर इससे पहले 12 दिन की जंग में ईरान ने अपनी ताकत का जिस तरह से परिचय दिया है इजराइल के सामने, तो इजराइल को लग रहा है कि अब इसके आगे अगर ईरान को किसी समझौते के नाम पर ज्यादा समय दिया गया तो भविष्य में आने वाले सालों में ये इजराइल के लिए ज्यादा खतरा होगा। तो इसीलिए वो लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस तरह का डील ना करें। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डील तो कर रहा हूं लेकिन मैं इजराइल के हक में करूंगा, और उसी के तहत उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुल्क को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने तक की बात कही है। तो नेतन्याहू और ट्रंप आपस में एक डील कर रहे हैं कि कौन किसकी सुने।